Let us see the next question. Following information is available about certain portfolios. पोर्टफोलियो ए टू पोर्टफोलियो एच, ऐसा करके कुछ पोर्टफोलियोज का इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है. हर पोर्टफोलियो का रिटर्न दे रखा है और हर एक का रिस्क हमको दे रखा है. सपोज यू कैन ऑल्सो बोरो एंड लेंड एट द रेट ऑफ 12%. तो आप बोरो भी कर सकते हो, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो एट द रेट ऑफ 12%. तो इसको बोला जाएगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. इफ एट ऑल एट द सेम रेट यू कैन बोरो एंड इन्वेस्ट, उसको बोला जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. विच ऑफ द अबव पोर्टफोलियो इज बेस्ट, दैट इज अ क्वेश्चन. तो ये सारे पोर्टफोलियोज में से कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट होगा, ये हमको पूछा गया है. एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने मार्कोविस मॉडल में ऐसा समझा था. सबसे पहले हम लोगों ने समझा था दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर. एफिशिएंट फ्रंटियर का मतलब ये होता है दैट इफ एट ऑल देयर इज नो रिस्क फ्री सिक्योरिटी इन द मार्केट, then in that case all efficient investment opportunities are lying on efficient frontier. ऐसा हम लोगों ने समझा था. So we had seen this kind of diagram. उसके बाद हम लोगों ने ऐसा समझा था that से जब risk free security market में इंट्रोड्यूस होता है, then in that case one of the efficient portfolio is the best portfolio. It means that the combination of that portfolio with the market, combination of that portfolio with risk-free security will be able to generate the maximum return for any given level of risk. ऐसा हमने समझा. It means that say if at all you combine that portfolio, that is M portfolio with risk-free security, you will be able to get the maximum return for any given level of risk. ऐसा हम लोग समझते हैं. Now over here क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है that say if at all the risk-free rate of return is 12%, तो कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है, ये हमको पूछा है. बेस्ट पोर्टफोलियो विल बी वन ऑफ द एफिशिएंट पोर्टफोलियो. यानी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें से इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज को निकालना पड़ेगा. इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास एफिशिएंट पोर्टफोलियोज बचेगा, और जो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज है उसमें से क्या होगा, एक बेस्ट पोर्टफोलियो हो जाएगा. दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू अ क्वेश्चन दैट वी हैव डन अर्लियर, जिसमें हमने ऑलरेडी इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज का लिस्ट बना दिया है. सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अर्लियर इन विच वी हैव फाउंड द इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज. यहाँ पे देखो हमने इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज ऑलरेडी फाइंड करके रखा है. तो जो इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज उसका लिस्ट हमारे पास है. जस्ट टेल मी दैट व्हिच आर द इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज. So we understand that over here inefficient portfolios are A, B, C, D और कौन सा G. ये सारे क्या है, inefficient portfolios. तो बाकी के तीन क्या है, efficient portfolios. हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो तीन efficient portfolios है उसका हमको sharp ratio फाइंड करना पड़ेगा. sharp ratio या तो slope बोला जाता है या तो return risk trade off बोला जाता है. ये तीन पोर्टफोलियोज का हमको शार्प रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, और जिसका शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट पोर्टफोलियो. शार्प रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं, और उसके बेसिस से हम लोग बेस्ट पोर्टफोलियो को आइडेंटिफाई करेंगे. चलो रेड ऑन आंसर. ऑलवेज one of the efficient portfolio is best portfolio. उसी में लिखो आगे, portfolio A, B, C, D and G are inefficient portfolio
एज पर वर्किंग ऑफ क्वेश्चन नंबर। अब वो क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस लिख लीजिए कि जहां पे हमने इसको इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो आइडेंटिफाई किया था। पोर्टफोलियो ई एफ एंड एच आर एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। एफिशिएंट पोर्टफोलियोज का मतलब क्या है, ऑलरेडी वो भी हमने डिस्कस कर दिया है। विद द इंक्रीज इन द रिस्क रिटर्न इंक्रीजेस, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज एफिशिएंट पोर्टफोलियो। In order to identify best portfolio, we will find slope slash return risk trade-off slash Sharpe ratio। तो उसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, उसका फॉर्मूला है एडिशनल रिटर्न डिवाइडेड बाय एडिशनल रिस्क। एडिशनल रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इट इज एक्स पर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन of security minus standard deviation of risk-free security, and we know that generally standard deviation of the risk-free security is 0 only. So हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, it is x bar minus RF divided by standard deviation। पोर्टफोलियो ई एफ एंड एच, ये तीन पोर्टफोलियोज के लिए हम लोग क्या करेंगे, शार्प रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। सो वी अंडरस्टैंड एट्स द शार्प रेशियो। देखो तो ई का रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में, थैंक यू। आर एफ कितना है और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है बेटा, 90। सो व्हाट इज फाइनल आंसर, 0.263। एफ का देखो तो रिटर्न कितना है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, एच का रिटर्न कितना है और स्टैंडर्ड डिविएशन सॉरी 45। तो देखो तो शार्प रेशियो एफ का कितना है 0.18 और एच का ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द शार्प रेशियो। with paragraph write down on the basis of above working we conclude that portfolio E is बेस्ट पोर्टफोलियो। क्यों, क्योंकि पोर्टफोलियो ई का शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है।